बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज आज हमारी दुनिया की हकीकत बन चुके हैं? क्या यह मुमकिन है कि शाम की सरजमीन पर होने वाले मजालिम, जंगे और फितने इन्हीं पेशगोइयों का हिस्सा हों जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है? क्या ये सब महज इत्तफाक है या ये क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज है? शाम, जो कभी बरकतों की सरजमीन थी, आज जुल्म और सितम का शिकार है। हर तरफ मासूमों का खून बहाया जा रहा है, मसाजिद खंडर में तब्दील हो रही हैं और अवाम बेघर होकर अपने ही मुल्क में दरबदर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ इसी फितने की शक्ल है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम में फितने जाहिर होंगे और यही सरजमीन क़यामत के बड़े वाक़यात का मरकज़ बनेगी। ये बात जानना ज़रूरी है कि शाम की सरजमीन हमेशा से यहाँ रही है, न सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि तारीखी और सियासी एतबार से भी। यही वो जगह है जहाँ नबियों ने कदम रखा, जहाँ अल्लाह के रसूलों ने अपनी उम्मत को हिदायत दी और जहाँ क़यामत के दिन कई बड़े वाक़यात पेश आएंगे। लेकिन आज ये ज़मीन जंगों का मैदान बन चुकी है। क्या ये सब महज सियासत का खेल है या इसके पीछे गहरा राज छुपा हुआ है? क्या ये वो निशानियां हैं जिनका जिक्र क़यामत की बड़ी निशानियों में किया गया है? शाम की मौजूदा हालत हमें झंझोड़ कर रख देती है। मासूम बच्चों की चीखें, माओं के आंसू और ज़मीन पर तबाही के मनाजिर इंसान के दिल को दहला कर रख देते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज याद आते हैं जो आज के हालात को बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं। आज की वीडियो में हम शाम की सरजमीन की अहमियत को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। हम उन पेशगोइयों का जिक्र करेंगे जो 1400 साल पहले कहीं गई थीं और देखेंगे कि वो किस तरह आज की हकीकत से जुड़ी हैं। ये वीडियो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपके ईमान को भी मजबूत करेगी। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मालूमात फराहम करने के लिए नहीं बल्कि आपको झंझोड़ने के लिए है। शाम की मजलूम अवाम की हालत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उन फितनों को पहचानने के लिए तैयार हैं जो क़यामत के करीब जाहिर होंगे? ये एक सफ़र है ईमान और हकीकत के इस मिलाप को समझने का, जो दुनिया के हालात को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगा। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को झंझोड़ कर रख देगी। प्यारे दोस्तों, हमने पहले हिस्से में शाम की मौजूदा हालत और उसकी तबाही के बारे में बात की। अब हम मुक़द्दस सरजमीन की मजहबी और तारीखी अहमियत पर बात करेंगे। ये सरजमीन सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि अंबिया की सरजमीन है, एक ऐसा मकाम जहाँ अल्लाह की बरकतें नाजिल हुई और जहाँ दुनिया के अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए। कुरान मजीद में शाम को एक बाबरकत ज़मीन करार दिया गया है। सूरह अल असरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी। सूरह अल असरा आयत 1। यह आयत शाम की इस अहमियत को उजागर करती है जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बाइस हिदायत है। मस्जिद अक्सा जो शाम का हिस्सा है, वही जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात ले जाया गया और तमाम अंबिया ने उनकी इमामत में नमाज अदा की। क्या ये सिर्फ इत्तफाक है? क्या अल्लाह ने इस सरजमीन को तमाम नबियों के लिए एक मुक़द्दस मकाम बनाया? प्यारे दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि शाम को अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुक़द्दस ज़मीन कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को हिदायत मिली और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात को आम किया। ये सरजमीन न सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि तारीख़ी तौर पर भी बेपनाह अहमियत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम के बारे में फरमाया, जब फितने ज़ाहिर हों तो तुम शाम में रहो, क्योंकि यह अल्लाह की चुनी हुई सरजमीन है। सुनन अबी दाऊद। यह हदीस हमें बताती है कि शाम को क़यामत के करीब एक ख़ास अहमियत हासिल होगी। ये वो जगह होगी जहाँ बड़े फितने ज़ाहिर होंगे और जहाँ क़यामत के दिन के अहम वाक़यात रूनुमा होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये वो सरजमीन है जहाँ अल्लाह की रहमत और बरकतें भी नाजिल होंगी। प्यारे दोस्तों, शाम की सरजमीन की तारीख़ी अहमियत उसके मुक़द्दस मकामात से भी ज़ाहिर होती है। मस्जिद अक्सा, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का मज़ार और दीगर कई मुक़द्दस जगह हमें याद दिलाती हैं कि यह खित्ता हमेशा से अल्लाह की हिदायत का मरकज़ रहा है। यही वो जगह है जहाँ हक़ व बातिल की जंगें लड़ी गईं और जहाँ अल्लाह के दीन को सर बुलंद किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि शाम की मौजूदा सूरत हाल किस तरह इन पेशगोइयों से जुड़ी हुई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले फितनों के बारे में की थी। प्यारे दोस्तों, हमने शाम की मजहबी और तारीख़ी अहमियत को समझा। अब हम इस सरजमीन की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालेंगे जो न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है बल्कि उन फितनों की झलक भी है जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी के तौर पर किया था। आज शाम दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिरा खित्तों में से एक बन चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों जानें गंवा चुके हैं
और मासूम बच्चों की चीखें और माओं के आंसू दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। जंग की ये सूरत हाल सिर्फ अंदरूनी मसाइल का नतीजा नहीं बल्कि बड़ी ताकतों की साजिश का एक हिस्सा भी है जो इस खित्ते को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि शाम की जंग सिर्फ एक खित्ते की तबाही तक महदूद नहीं बल्कि ये गहरी सियासी साजिश है। अमेरिका, रूस, ईरान और दीगर बड़ी ताकतें इस खित्ते में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए यहाँ जंग को हवा दे रही हैं। ये सिर्फ एक हुकूमत को गिराने या अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की जंग नहीं बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकसीम कर दिया है। ये हालात हमें याद दिलाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने इतने आम हो जाएंगे कि लोग हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना भूल जाएंगे। आज का मीडिया, झूठे बयानिए और प्रोपेगेंडे ने हकीकत को धुंधला कर रख दिया है। शाम के हालात को दुनिया एक सियासी मसला समझती है, लेकिन ये उन फितनों का आगाज है जिनका जिक्र क़यामत की निशानियों में हुआ। प्यारे दोस्तों, शाम की जंग के पीछे छुपे राज सिर्फ सियासी मफादात तक महदूद नहीं, ये जंग उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को ख़त्म करने की एक कोशिश है। बड़ी ताकतें मुसलमानों को तकसीम करके इनकी ताकत को कमज़ोर कर रही हैं। शाम, जो कभी बरकतों की सरजमीन थी, आज जंग का मैदान बन चुका है जहाँ इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। आपने शायद सुना होगा कि शाम के कई तारीखी और मुक़द्दस मकामात जंग के दौरान मलबे का ढेर बन चुके हैं। मसाजिद, मदारिस और दीगर मुक़द्दस मकामात को तबाह कर दिया गया है। ये सिर्फ इमारतों की तबाही नहीं बल्कि मुसलमानों की रूहानी और तारीखी जड़ों पर हमला है। प्यारे दोस्तों, शाम की मौजूदा सूरत हाल हमें झंझोड़ कर रख देती है। मासूम बच्चों की चीखने की आवाज़ें, बेघर होने वाले ख़ानदानों के आंसू और ज़मीन पर तबाही के मनाजिर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम इन मजलूमों के लिए दुआ के साथ अमली मदद भी कर रहे हैं? आज शाम के अवाम न सिर्फ जंग से बल्कि भूख, बीमारी और खौफ से भी लड़ना पड़ रहा है। आज शाम के अवाम को न सिर्फ जंग बल्कि भूख, बीमारी और खौफ से भी लड़ना पड़ रहा है। यही वो सरजमीन है जहां एक वक्त में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती थीं, लेकिन आज यहाँ की जमीन खून से रंगीन हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, शाम की जंग न सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुतासिर कर रही है। ये वक्त है कि हम इन हालात को एक तंबीह के तौर पर देखें और इनसे सबक हासिल करें। हमें उन मजलूमों की मदद के लिए अपनी दुआओं के साथ अमली कदम भी उठाना होगा। अब हम अगले हिस्से में बात करेंगे शाम की मौजूदा सूरत हाल और क़यामत की निशानियों के दरमियान क्या ताल्लुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों का जिक्र कैसे किया और वो किस तरह आज की हकीकत से जुड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने शाम की मौजूदा सूरत हाल और वहाँ होने वाली जंग की हकीकत को समझा, अब हम इन हालात को क़यामत की निशानियों के साथ जोड़कर देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब आने वाली निशानियों के बारे में पेशगोई की थी, जो आज हमें अपनी आंखों के सामने पूरी होती दिखाई दे रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले शाम में फितने बरपा होंगे और ये फितने इतने आम होंगे कि लोग हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करना भूल जाएंगे। सही बुखारी। प्यारे दोस्तों, क्या आज हम इन फितनों को अपनी आंखों के सामने नहीं देख रहे? शाम, जो एक वक्त में अमन और सुकून की जगह थी, आज जुल्म, सितम, तबाही और खून रेजी का मरकज बन चुकी है। ये वो फितने हैं जिनका जिक्र 1400 साल पहले किया गया था और ये हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। आपने शायद सुना होगा कि दज्जाल का खुरूज भी शाम की सरजमीन पर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मशरिक से निकलेगा और शाम में अपने पैरोकारों को जमा करेगा। शाम ही वही जगह होगी जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। ये पेशगोई हमें बताती है कि शाम सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ये क़यामत के दिन होने वाले बड़े वाक़यात का मरकज़ भी है। प्यारे दोस्तों, आज के हालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम इन निशानियों को समझ रहे हैं? क्या हम इन फितरों से सबक ले रहे हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने बारिश के कतरों की तरह ज़ाहिर होंगे। आज शाम के हालात और दुनिया भर में जारी मुजालिम इस बात का सबूत है कि क़यामत करीब है। आपने देखा होगा कि शाम में जारी जंग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और मासूम बच्चों के आंसू हमें झंझोड़ कर रख देते हैं। लेकिन इन हालात को सिर्फ एक इंसानी अलमिया समझना काफ़ी नहीं। ये वो वक्त है जब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को याद करना चाहिए और इन पर गौर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियों में सिर्फ दज्जाल का जिक्र नहीं बल्कि याजूज और माजूज का ज़हूर भी शामिल है। कुरान मजीद में उन कौमों का जिक्र किया गया है जो क़यामत के करीब दुनिया में फसाद बर्पा करेंगी। ये सब निशानियां हमें बताती हैं कि दुनियावी ताकतें और सियासत हमें असल हकीकत से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या हम इन निशानियों को समझने के लिए तैयार हैं? ये फितने हमें ये याद दिलाते हैं कि दुनिया एक आजमाइश है और हमें अपने अमाल के लिए तैयार रहना होगा।
शाम के हालात, दज्जाल का जिक्र और क़यामत की निशानियां सिर्फ एक खबरदार करने का जरिया नहीं बल्कि एक मौका है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। प्यारे दोस्तों, ये वक्त है कि हम इन निशानियों से सबक लें और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। ये निशानियां हमें अल्लाह की तरफ पलटने, अपने अमाल को बेहतर बनाने और अपनी आखिरत की फ़िक्र की याद दहानी कराती हैं। अब हम अगले हिस्से में बात करेंगे शाम की मौजूदा सूरत हाल और उन निशानियों से उम्मत मुस्लिमा को क्या सबक लेना चाहिए और हमारा किरदार इन हालात में क्या होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हमने शाम की मौजूदा सूरत हाल और क़यामत की निशानियों के दरमियान ताल्लुक पर बात की, अब हम ये देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा इन हालात से क्या सबक हासिल कर सकती है। शाम के हालात सिर्फ एक अलमिया नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तंबीह है, एक याद दहानी कि हम अपने फ़राइज़ को भूल चुके हैं और अपने दीन से दूर हो चुके हैं। उम्मत मुस्लिमा आज एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। शाम जो कभी बरकतों की सरजमीन थी, आज बर्बादी की दास्तान बयान कर रही है। यह हालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम अपने भाइयों की मदद के लिए तैयार हैं या हम भी दुनियावी जिंदगी की चमक दमक में गुम हो चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म बेसुकून हो जाता है। सही बुखारी। प्यारे दोस्तों, क्या आज हम इस हदीस पर अमल कर रहे हैं? क्या हम शाम के मजलूम अवाम के लिए दुआ कर रहे हैं? क्या हम उनकी मदद के लिए अमली कदम उठा रहे हैं या हम सिर्फ तमाशाई बनकर उन मनाजिर को देख रहे हैं? ये वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने दीन के मुताबिक अमल करें। उम्मत मुस्लिमा को इन हालात से सबक लेना चाहिए कि इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शाम की मौजूदा सूरत हाल ने हमें ये दिखाया है कि उम्मत मुस्लिमा को किस तरह तकसीम किया जा रहा है और किस तरह हमें एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है। ये वक्त है कि हम अपने फ़िरक़ों, सियासत और इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक उम्मत बने, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। प्यारे दोस्तों, कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें बताती हैं कि मजलूम की मदद करना अल्लाह के करीब होने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। हमें दुआ के साथ साथ अमली कदम भी उठाने होंगे। सदका, खैरात और इंसानी हमदर्दी के जरिए हम शाम के मजलूम अवाम के दुख दर्द को कम कर सकते हैं। शाम के हालात हमें ये भी सिखाते हैं कि दुनियावी ताकतों पर भरोसा करना कभी भी कामयाबी की जमानत नहीं देता। हमें अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, अपने अमाल का जायजा लेना होगा और दीन इस्लाम पर अमल करना होगा। प्यारे दोस्तों, शाम के हालात हमें याद दिलाते हैं कि क़यामत के दिन हमें अपना अमाल का हिसाब देना होगा। ये दुनिया फ़ानी है और हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। शाम के मजलूम अवाम की तकलीफ हमें ये बताती है कि हम अपने भाइयों और बहनों के लिए क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात के बारे में क्या रहनुमाई फरमाई और इन फितनों के वक्त में हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमने शाम की मौजूदा सूरत हाल से सबक हासिल करने की बात की। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई पर बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को फितने के दौर के बारे में न सिर्फ खबरदार किया बल्कि इन हालात में जिंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल भी बताए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे फितने आएंगे जिनमें सुबह का मोमिन शाम को काफिर बन जाएगा और शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा। सही मुस्लिम। यह हदीस हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि क़यामत के करीब फितनों का ऐसा दौर होगा जहां ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग दुनियावी मफादात के लिए अपने ईमान को बेच डालेंगे और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करना दुश्वार हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में चंद अहम उसूल बताए जिन पर अमल करके हम इन फितनों से बच सकते हैं। नंबर 1, कुरान को मजबूती से थाम लें। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और फितनों के वक्त में सबसे बड़ी रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। अगर तुम इन दोनों को थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। सही बुखारी। नंबर 2, सब्र और शुक्र का रवैया अपनाएं। फितने के दौर में सबसे बड़ी आजमाइश सब्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन आजमाइशों में सब्र करेगा अल्लाह उसके लिए अजर अता फरमाएगा। नंबर 3, दुआ को मजबूती से पकड़ें। दुआ हर मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है और फितने के वक्त अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन जरिया है। तिरमिज़ी। नंबर 4, नेक अमाल में इजाफा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने के वक्त में नेक अमाल के जरिए अल्लाह के करीब हो जाओ, क्योंकि यह अमाल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनेंगे। प्यारे दोस्तों, इन उसूलों पर अमल करके हम न सिर्फ फितनों से बच सकते हैं बल्कि अपने ईमान को भी मजबूत बना सकते हैं। शाम की सूरत हाल हमें ये याद दिलाती है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है और हमें अपनी आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने के वक्त खामोशी इख्तियार करना और अपने ईमान पर कायम रहना सबसे बेहतर अमल है। उन्होंने उम्मत को नसीहत की कि ऐसे वक्त में सब्र, शुक्र और दुआ को अपना साथी बनाएं। प्यारे दोस्तों, शाम के मजलूम अवाम की हालत हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने अमाल को बेहतर करना चाहिए। हमें अपने दिलों में इत्तेहाद पैदा करना होगा और एक दूसरे के लिए दुआ करनी होगी।
अब मैं आपको बताऊंगा कि शाम की पेशगोइयों की साइंसी और रूहानी तशरीह क्या हो सकती है और ये कैसे मौजूदा दौर के हालात से जुड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के उसूलों पर बात की। अब हम शाम की पेशगोइयों को साइंसी और रूहानी नुक्ते नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। ये पेशगोइयाँ न सिर्फ मजहबी एतबार से अहम हैं बल्कि मौजूदा हालात के साथ इनका गहरा ताल्लुक है। शाम की सरजमीन, जिस इस्लाम में बरकतों की ज़मीन कहा गया है, आज एक जंग और तबाही का मरकज़ बन चुकी है। क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या इसके पीछे गहरा रूहानी और साइंसी पहलू है जिसे समझना ज़रूरी है। रूहानी तौर पर शाम की मौजूदा हालत हमें ये बताती है कि ये ज़मीन सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि एक आजमाइश और इम्तहान का मरकज़ भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो किसी कौम पर अजाब नहीं भेजते जब तक कि उन्हें खबरदार ना किया जाए। यह आयत हमें यह समझाती है कि शाम की मौजूदा सूरत हाल एक तंबीह है और हमें अल्लाह की तरफ पलटने की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, शाम की सरजमीन पर जारी जंग और फितने सिर्फ मजहबी मामला तक महदूद नहीं, मौजूदा दौर में इस खित्ते की स्ट्रेटेजिक अहमियत, कुदरती वसाइल और सियासी ताकत की जंग ने इस तबाही को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। शाम एक ऐसा खित्ता है जो दुनिया की बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ है और इन ताकतों की मदाखलत ने यहाँ के हालात को बदतरीन बना दिया है। शाम की सरजमीन को हमेशा से एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर जाना गया है, लेकिन आज ये ज़मीन हमें क़यामत की उन निशानियों की याद दिलाती है जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फितने, दज्जाल का खुरूज और क़यामत के बड़े वाक़यात, ये सब कुछ शाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त है और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने का वक्त है। प्यारे दोस्तों, शाम की मौजूदा सूरत हाल एक आईना है जो हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ये क्या दहानी है कि दुनियावी ताकतें हमें असल हकीकत से दूर रखना चाहती हैं, लेकिन हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन हालात को समझना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन हालात में उम्मत मुस्लिमा की क्या जिम्मेदारी बनती है और हमें क्या अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, हमने शाम की पेशगोइयों और उनके रूहानी और साइंसी पहलुओं पर बात की। अब ये समझना ज़रूरी है कि इन हालात में उम्मत मुस्लिमा की क्या जिम्मेदारी बनती है। ये वक्त महज तमाशा देखने या खामोश रहने का वक्त नहीं है बल्कि अमल करने का है। शाम के मजलूम अवाम की हालत हमें न सिर्फ झंझोड़ती है बल्कि ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेसुकून हो जाता है। आज शाम के हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश हैं कि हम इन आजमाइशों में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं या हम अपने दुनियावी मामलात में इतने मसरूफ़ हैं कि इनकी चीखें और आंसू हमें सुनाई नहीं देते। हमारी सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी दुआ है। दुआ वो ताकत है जो अल्लाह के फैसलों को बदलने की ताकत रखती है। दुआ के ज़रिए हम न सिर्फ शाम के मजलूम अवाम के लिए अल्लाह की मदद तलब कर सकते हैं बल्कि अपने लिए भी इस्तग़फ़ार और हिदायत मांग सकते हैं। ये वक्त है कि हम अल्लाह की बारगाह में झुकें और उन तमाम मजलूमों के लिए दुआ करें जो शाम की जंग की आग में जल रहे हैं। दुआ के साथ साथ अमली इक़दाम भी ज़रूरी हैं। शाम के अवाम को मदद की ज़रूरत है और हम उन तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। सदका, खैरात और इंसानी इमदाद के ज़रिए हम उनके दुखों को कम करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। याद रखें, अल्लाह के नज़दीक वही बेहतरीन इंसान है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। प्यारे दोस्तों, इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ फ़िरक़ों, सियासत और ज़ाती मफादात में बढ़ चुकी है। ये वक्त है कि हम इन इख्तिलाफ़ात को भुलाकर एक हो जाएं। शाम के हालात हमें ये सबक देते हैं कि जब उम्मत मुत्तहिद होती है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और जब हम तकसीम हो जाते हैं तो हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है। इन हालात में हमें कुरान और सुन्नत की तरफ वापस जाना होगा। कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती हैं कि अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो सब्र करते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त करते हैं और अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना होगा, अपने अमाल को बेहतर बनाना होगा और अपनी आखिरत की तैयारी करनी होगी। प्यारे दोस्तों, शाम के मजलूम अवाम हमारी जिम्मेदारी है। उनके लिए दुआ करना, उनकी मदद करना और उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। ये वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और इन पर अमल करें। ये दुनिया फ़ानी है और हमें अपने अमाल का जवाब क़यामत के दिन देना होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में शाम की सरजमीन के मजहबी और तारीख़ी अहमियत, मौजूदा हालात, क़यामत की निशानियों और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियों पर बात की, अब ये वक्त है कि हम इन सब बातों को एक सबक के तौर पर लें और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएं। शाम के मजलूम अवाम, उनके आंसू, उनकी चीखें और उनकी बेबसी हमें ये याद दिलाती है कि ये दुनिया एक आर्जी जगह है जहां हम सब एक आजमाइश से गुजर रहे हैं। शाम की हालत हमें बताती है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त आ चुका है। ये वक्त है कि हम अपने अमाल का जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें और अपने ईमान को मजबूत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन फितनों के बारे में पहले ही खबरदार कर दिया था और हमें
इनके दौरान सब्र, दुआ और नेक अमाल को अपनाने का हुक्म दिया था। शाम के हालात हमें ये बताते हैं कि क़यामत करीब है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। ये दुनिया एक इम्तहान है और हमें इस इम्तहान में कामयाब होने के लिए अल्लाह के अहकामात पर अमल करना होगा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक याद दहानी है कि आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाएं। आपके अमाल, आपकी दुआएं और आपकी नेक नीयतें न सिर्फ आपकी अपनी आखिरत के लिए बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। शाम के मजलूम अवाम के लिए दुआ करें, उनके लिए मदद करें, उनकी मदद के लिए जो भी मुमकिन हो वो करें और उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम सब मिलकर एक बेहतरीन उम्मत बना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें अपने दीन पर साबित कदम रखे। आमीन।